स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन का सिंपल मीन होता है बर्निंग, जलना। कंबशन में अब और फ्लेम का मतलब होता है, जैसे आप देखते हो कि अपने घर पे अगर अपने कैंडल जलाते हैं तो कैंडल के ऊपर एक फ्लेम निकलती है येलो कलर की। इसी तरह से अगर अपने गैस जलाते हैं, अपने घर पे गैस चूल्हा जलाते हैं तो उसके ऊपर ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। तो अब अपने बात करते हैं कंबशन से। तुम लोगों ने देखा होगा कि जब अपने पेपर को बर्न करते हैं, वुड, कोल, एलपीजी किचन के अंदर, और यहाँ तक कि अपने प्लास्टिक को भी बर्न कर सकते हैं। जब अपने सब्सटेंसेस को बर्न करते हैं तो वो क्या करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। क्या सारे के सारे मटेरियल्स बर्न होते हैं? क्या सारे के सारे मटेरियल्स एक ही तरह से बर्न होते हैं? इस सब के बारे में अपने किस तरह से कोई भी सब्सटेंस किस तरह से बर्न होता है वो क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अब अपने बात करते हैं सबसे पहले एक्टिविटी के अंदर टीचर सुपरविजन रिक्वायर्ड, यानी ये एक्टिविटी करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। अपने एक कोल को बंसन बर्नर पर, जो अपनी केमिस्ट्री लैब होती है वहाँ पर एक बर्नर होता है जिस पर अपने क्या करते हैं कि आग लग और अपने हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अपने क्या करते हैं कि एक बंसन बर्नर के ऊपर अपने क्या करते हैं, एक पीस ऑफ कोल है उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब अपने पीस ऑफ कोल को बर्न करते हैं उसको अपने एक पेयर ऑफ टंग से पकड़ते हैं तो कोल है जलना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तुम लोग थोड़ी देर के लिए तो क्या देखते हो कि इसके अंदर एक फ्लेम है वो भी दिखाई देती है। इस तरह से अपने कुछ मटेरियल्स जैसे कि पेपर, वुड, आयरन, नेल्स, ड्राइड लीव्स, सूखी पत्तियाँ, कॉटन का कपड़ा, एक पत्थर, एक विक डिप्ड इन केरोसिन। जब अपने दिवाली के टाइम अपने वो जलाते हैं, दिए जलाते हैं तो अपने मतलब बत्ती बनाते हैं जिसको अपने सरसों के तेल में भिगो के रखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक विक वो केरोसिन ऑयल के अंदर, एक विक है कुकिंग ऑयल के अंदर डिप की हुई। और हर किसी को अपने पेयर ऑफ टोंग्स होते हैं चिमटे की हेल्प से, चिमटी की हेल्प से क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं। देखो अपने किचन में चिमटा होता है, जो अपने केमिस्ट्री लैब में करते हैं वो चिमटी होती है, टोंग्स है, उसकी हेल्प से इसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं और इसको जलाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं बर्नर फ्लेम की हेल्प से कि कौन से बर्न्स होते हैं और कौन से नहीं होते। पेपर है वो बर्न हो जाता है, वुड बर्न होती है लेकिन वो थोड़ा टाइम लेती है, आयरन नेल्स बर्न नहीं होते, सूखी पत्तियाँ बर्न हो जाती है, कॉटन क्लॉथ बर्न होता है, स्टोन नहीं बर्न होता, विक डिप्ड इन केरोसिन वो भी बर्न होती है, विक डिप्ड इन कुकिंग ऑयल ये भी क्या होती है, बर्न होती है। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर एक सब्सटेंस है एयर की हेल्प से, वो प्रोसेस जिसके अंदर एक सब्सटेंस है ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न हो जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, कंबशन के नाम से जानते हैं। एक सब्सटेंस जो कि एयर और ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न होकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उस सब्सटेंस को अपने क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस। यानी वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन की हेल्प से आग पकड़ता है उसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं कंबशन। और वो सब्सटेंस जो एयर और ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न होकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, इसको अपने क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। एक सब्सटेंस जो बर्न नहीं होता एयर के अंदर, जैसे अपने देखा स्टोन है, आयरन नेल्स है, वो बर्न नहीं होते हैं, तो इनको अपने क्या बोलते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बन जाता है। जैसे अगर आप पेपर को बर्न करते हो, अगर अपनी लकड़ी को बर्न करते हैं, कोयले को बर्न करते हैं, तो पीछे मतलब अपने जब बर्न करते हैं तो क्या हो जाता है कि पेपर है या लकड़ी है या कोयला है, वो बर्न होकर क्या करते हैं, राख, ऐश बना देते हैं, और अपने उस ऐश से वापस से पेपर है या कोयला वो ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बन जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है। कंबशन के दौरान कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट के रूप में। अब अपने बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन की। प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन का मतलब कि कंबशन के कारण से कौन कौन से सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उनको अपने क्या करते हैं, इस चैप्टर के इसके अंदर पढ़ेंगे। फ्यूल्स हैं मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता लगता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी वो सब्सटेंस जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जब भी हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कंप्लीट कंबशन अगर टेक होता है तब तो क्या होता है कि फ्यूल है पूरी की पूरी ऑक्सीजन के साथ बर्न हो जाता है। बर्निंग प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करती है, और इसके कारण से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है प्रोड्यूस होते हैं, और हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो वेस्ट मतलब प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसके अलावा हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। जैसे यहाँ पर मीथेन गैस का फॉर्मूला दे रखा है,
मीथेन गैस होती है CH4, जिसको अपनी नेचुरल गैस बोलते हैं। ये ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और क्या करती है, एनर्जी है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। दूसरी तरफ अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन ना अवेलेबल हो, देखो अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो ही हाइड्रोकार्बन है कम्प्लीटली बर्न होता है। कार्बन है एयर के साथ मिलकर, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन है वो वाटर बनाएगा। लेकिन अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती है तो कंबशन है कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसके कारण से रिजल्टिंग प्रोडक्ट है मीथेन के कारण से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO। तो ये क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस गैस है, अगर अपने इसको इनहेल करते हैं तो हमारी डेथ भी हो सकती है। इसका रीज़न क्या होता है, आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा है कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करना, यानी हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करता है और पूरे बॉडी पार्ट में क्या करता है, लेकर जाता है। लेकिन अगर अपने इनहेल कर लेते हैं, तब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसकी जो एफिनिटी का मतलब होता है स्नेह, प्यार, हालांकि वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके रखता है, लेकिन उसकी एफिनिटी है, जो बाइंडिंग पावर है वो ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या होती है कि ऑक्सीजन की बजाय किसके साथ ज़्यादा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा होती है। अगर अपने एक कार्बन मोनोऑक्साइड के इनहेल करेंगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, जिसके कारण से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारी ब्लड की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और हमारे को हम एक भी मतलब मिनट ऐसा नहीं है जब ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हो। तो हम जितनी भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं 25% जो ऑक्सीजन है वो हमारे कहाँ पे जाती है, ब्रेन के अंदर जाती है। तो सबसे पहले हमारी ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। अगर ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे, सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर अपने फिर भी इनहेल करते ना रहे, अगर हम बाहर नहीं निकले तो अपने क्या हो जाएगा कि अपने मतलब अनकॉन्शियस हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। और बेहोशी के अंदर हालत में अगर उसी कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते रहेंगे तो उसके कारण से हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, खतरनाक नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इस कारण से खतरनाक हो चुकी है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो अपने को पता ही है कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बिना अगर प्लांट खाना नहीं बनाएंगे तो कोई भी एनिमल है अर्थ के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि सभी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है, सभी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो इसलिए अगर प्लांट अपना खाना नहीं बनाएगा तो अपने सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन वो तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन चुकी है। अब अपने बात करते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, यानी कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो कंबशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। यानी कोई भी चीज़ अगर बर्न होगी, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगी तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो कंबशन के लिए अपने को कंबस्टिबल सब्सटेंस ज़रूरी है। कंबस्टिबल सब्सटेंस ही नहीं होगा तो आग किस में लगाओगे, तो इसलिए अपने को क्या ज़रूरी है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं दूसरी कंडीशंस की, तो यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। यहाँ पर आपको 2 कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। एक अपनी ये भी टीचर की सुपरविजन में करना है क्योंकि अभी आप छोटे हो, अभी आपको मतलब जो फायर के साथ काम नहीं करना होता। तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया है कि 2 कैंडल लिया है, एक कैंडल को तो वैसे ही जलने दिया, लेकिन दूसरी कैंडल के ऊपर उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर एक मतलब जो है कांच का कोई जार है उसको उल्टा करके रख दिया है। तो जब अपने इसको मतलब जलाते हैं ग्लास टम्बलर को, तो अपने खुद थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो अनकवर्ड कैंडल है वो तो जलती रहती है, लेकिन जो कवर्ड कैंडल है वो क्या हो जाती है, जलना बंद कर देती है, क्योंकि कवर्ड कैंडल को क्या नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन है वो नहीं मिल रही है। इसी तरह से ये कह रहा है कि अगर मान लो अपने एक पेपर को बर्न करते हैं तो अपने देखते हैं कि जैसे ही अपने पेपर को आग लगाते हैं पेपर आग पकड़ लेता है, लेकिन अगर अपने LPG गैस को लगाते हैं तो भी आग पकड़ लेता है, लेकिन अगर अपने लकड़ी का टुकड़ा या कोयला लेते हैं तो वो हाथों हाथ आग नहीं पकड़ते हैं। तो यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जब अपने देखा कि कैंडल बुझ गई तो इससे मतलब पता लगता है कि अगर एब्सेंस ऑफ एयर है तो ऑक्सीजन, अगर एब्सेंट है तो कंबशन का प्रोसेस है वो नहीं होता, यानी कंबशन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये शो करती है कि अपने को कोई भी सब्सटेंस को अगर अपने को स्टार्ट करना है जलाना तो उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पर पहुंचाना पड़ेगा। तो वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस है अगर आग पकड़ता है
उस लोएस्ट टेम्परेचर को अपने क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। एक सब्सटेंस को जब तक अपने उसके इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंचाते हैं तो तब तक वो आग नहीं पकड़ता। यानी कोई भी सब्सटेंस है वो एक निश्चित टेम्परेचर पर ही क्या करता है, आग पकड़ता है। कुछ सब्सटेंसेज है जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे पेपर है। पेपर को अगर अपने हल्का सा भी बर्न करते हैं मैस्टिक से तो आग पकड़ लेता है। कैरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल पंप पे अपने बहुत बार आग लगते हुए सुनते हैं। तो ये बड़े ही कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। लेकिन लकड़ी, कोयला ये फटाफट आग नहीं पकड़ते हैं। इनका जो होता है इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा हाई होता है। तो ये कह रहे हैं कि एक मैस्टिक है, एक पीस ऑफ वुड है, एक कैन फुल ऑफ कैरोसिन अपने आप आग नहीं पकड़ता, क्योंकि मैस्टिक है, वुड है, कैरोसिन है, वो रूम टेम्परेचर पर होते हैं जो कि उनके इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है। तो जो कंडीशंस है अपने को फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं वो है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ स्पॉटर ऑफ कंबशन, यानी जो स्पॉटर ऑफ कंबशन को मतलब सपोर्ट करे वो होना ज़रूरी है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस। और अपने जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको इसके इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचाना होता है। कंबशन है, इनमें से कोई भी अगर एक एब्सेंट है या सारे एब्सेंट है तो पॉसिबल नहीं होती। अब हम फिर फॉलोइंग एक्टिविटी करके देखें। एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन, कंबशन एंड इग्निशन टेम्परेचर। अपने 2 पेपर कप्स लेते हैं, ले भी सकते हो या अपने पेपर को फोल्ड करके पेपर कप बना भी सकते हैं। वैसे तो पेपर कप ले लो जो मार्केट के अंदर जैसे कॉफ़ी वाले आते हैं ना, डिस्पोजेबल, प्लास्टिक वाले नहीं, पेपर कप। तो अपने 2 पेपर कप लेते हैं, एक को तो अपने खाली रखते हैं और एक को अपने क्या करते हैं, पानी से फिल कर लेते हैं, हाफ फिल कर लेते हैं। अब दोनों को अपने आग के ऊपर रखते हैं। जैसे आग के ऊपर रखोगे तो जो खाली पेपर होता है वो तो क्या करता है, आग पकड़ लेता है। लेकिन जिस पेपर के अंदर मैंने पानी डाला था वो आग नहीं पकड़ता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जो अपने इसको पेपर कप है जिसके अंदर वाटर नहीं है वो आग पकड़ लेता है, क्योंकि इसके अंदर तो क्या होता है कि मतलब इसका पेपर का अपने को पता है कि इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, लेकिन जो पानी है के साथ होता है वो नहीं पकड़ता। ये भी अपने ने 7th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो जो पेपर कप को अपने सप्लाई करते हैं वो वाटर है, वो पेपर कप क्या करता है, वाटर को कंडक्शन मेथड से क्या कर देता है, वाटर को हीट सप्लाई कर देता है, जिसके कारण से वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंचता और जिसके कारण से पानी क्या होता है कि वो आग नहीं पकड़ता। यानी वो पेपर कप है वो आग नहीं पकड़ता, यानी पानी होने के कारण से पेपर अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता। जब तक कोई सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता तब तक वो आग नहीं पकड़ता। तो इस कारण से क्या होता है कि वो पेपर कप है उसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, पानी को बॉईल भी कर सकते हैं। चाय बनानी हो तो चाय भी बना सकते हो आप। कोशिश करके देखो, आज कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए बच्चों। देखो अगर ये अपनी ऑफलाइन क्लासेस होती तो पक्का है कि ऐसी चीज़ें अपने करके देखते, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, इनमें मज़े भी बहुत आते हैं। तो लेकिन अब अपनी भी मजबूरी है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। पेपर कप लगभग सबके घर पे नहीं भी है तो आप मार्केट से खरीद के ला सकते हो। एक पेपर कप है, 1 रुपये का आता है, तो 2 रुपये का बात है और आप आराम से कर सकते हो। अब वर्ड आया है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, यानी वो सब्सटेंसेज जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे कैरोसिन, एलपीजी। क्योंकि एलपीजी अपने घरों में अगर गैस लीक कर जाए तो कई बार आग लगने का अपना सुनते हैं कि ब्लास्ट हो जाते हैं। तो वो सब्सटेंसेज जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उनको अपने इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज के नाम से जानते हैं, जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, अल्कोहल, एलपीजी। तो अपने को इनको स्टोर करने के टाइम क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें छोटा सा भी स्पार्क होता है तो एक बहुत बड़ी आग का कारण हो सकता है। तो इस कारण से अपने को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर टाइप ऑफ कंबशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मज़े भी आएंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो आप कर भी सकते हो। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।